Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, statement first, coefficient of cubical expansion is 3 times the coefficient of linear expansion. Statement 2, distance is between 2 points on a metallic sheet increases with rising temperature. So यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला जा रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ये 3 टाइम्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन के। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है कि यह जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है मेटालिक शीट पर वो इंक्रीज करेंगे जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। सो हमें बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्यूबिकल एक्सपांशन की बात हुई है। So cubical expansion means to the change in volume due to thermal expansion. So delta V, this must be equals to gamma of V into delta T, जहाँ पर gamma cubical expansion of coefficient को इंडिकेट करता है, V वॉल्यूम, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लीनियर एक्सपांशन। एक्सपांशन में क्या होता है कि लेंथ चेंज होती है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, जहां पर अल्फा लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट को इंडिकेट करता है, एल नॉट इनिशियल लेंथ, डेल्टा एल चेंज इन द लेंथ को इंडिकेट करता है। सो एज पर द क्वेश्चन हमें क्या चेक करना है, क्यूबिकल एक्सपांशन। सो लीनियर थर्मल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द लेंथ, whereas the volume expansion is defined as the fractional increase in the volume per unit rise in temperature. So यदि हम क्यूबिकल एक्सपेंशन को कंसिडर करें तो वॉल्यूम प्लस लेंथ इसके अकॉर्डिंग होगा। सो हम सिंपली सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो इनिशियल डायमेंशंस है, ठीक है, वी विल से द इनिशियल डायमेंशंस आर L1, L2, L3, यानी कि जो वॉल्यूम है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, L1 इंटू L2 इंटू L3 के। Now the final dimensions of cuboid, क्या हो जाएगा फिर। So according to linear expansion, L1 dash is equals to हो जाएगा L1 1 plus alpha delta t, उस तरीके से L2 dash this will be equals to L2 1 plus alpha delta t, और जो तीसरी वाली लेंथ है L3 dash, this is equals to L3 1 plus alpha डेल्टा टी की इक्वल हो जाएगी। सो फाइनल वॉल्यूम उसको हम फिर क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू L1 डैश इंटू में L2 डैश इंटू में L3 डैश। सो तीनों को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की। सो देखिए इसको हम कंबाइन करके देखिए L1 L2 L3 L1 L2 L3 ये तीनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V। सो ये तो हो गया V, वाइल इफ यू सी दैट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तीनों कॉमन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा सिंपली Q। सो ये हमारे पास आया है V डैश बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, V डैश बोलेंगे। सो यदि मैं यहाँ पर देखूं सो एक्सपांशन हम यूज करेंगे। सो एक्सपांशन क्या होता है कि 1 प्लस एक्स का पावर n है, जहां पर x इज वेरी वेरी स्मॉल और वेरी वेरी लेस देन टू 1 हो। सो इस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली जो 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x के इक्वल। ये होता है अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन फॉर 1 प्लस एक्स टू द पावर n। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और उसका होल क्यूब। सो n की जगह पर क्या है 3 और x की जगह पर है अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा ऑलरेडी स्मॉल होता है, डेल्टा टी और भी स्मॉल, सो ये तीनों मिलकर के और भी ज्यादा स्मॉल बना देंगे। तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, यानी कि 1 प्लस
3 अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा कि वी डैश इज इक्वल्स टू वी टाइम्स 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो 3 अल्फा बेसिकली दिख रहा है, ये वॉल्यूम एक्सपांशन को इंडिकेट कर रहा है। सो वी विल से इट इज इक्वल्स टू 1 v times of 1 plus gamma delta t. So from here on comparing, we will get that कि जो gamma है, this is nothing but equals to 3 times of alpha. And see, this is what we have to prove. So according to this, coefficient of cubical expansion is 3 times the coefficient of linear expansion. ये true हो गया. Now second statement देखेंगे distance between the 2 points. So इसके लिए यदि मैं एक मेटल कंसिडर कर लूँ कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से मेटल है, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ L मान लेते हैं, L नॉट की। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा L इज इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है बाय डेल्टा एल। सो जो न्यू लेंथ होगी एल डैश, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस में डेल्टा एल होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस होल्स आफ्टर हीटिंग विल डेफिनेटली गोइंग टू बी इंक्रीज हियर, will definitely going to be increase as the temperature increases. So इस concept के according जो assertion है यानी कि statement 2, ठीक है, वो भी यहाँ से correct हो गई. So both are correct. That is why option is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank